जय श्री राम। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस की अद्भुत चौपाइयाँ हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। इनके एक एक प्रसंग हमारे मन को अभिभूत कर जाते हैं। आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसा प्रसंग लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसे सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। एक समय महामाया शूर्पणखा अपने अनुचरों के साथ दंडक कानन में देवर्षि नारद से उनकी मुलाकात हो गई। देवर्षि नारद ने कहा कि नारायण नारायण, महामाया शूर्पणखा आप इस घोर दंडक कानन में? बोले कि प्रणाम मुनिराज। नारद जी ने कहा, तेरा तो कल्याण हो जाए, पर तुम यहाँ क्यों विचरण कर रही है? शूर्पणखा ने कहा कि हे देवर्षि, मैं तो ऋषि मुनियों का सफाया करने के उपदेश से इस दंडक कानन में अपना विचरण कर रही हूँ। देवर्षि नारद ने कहा कि नारायण नारायण, महामाया आपको तो महलों में विश्राम करना चाहिए, और अब तो आपको अपने योग्य वर तलाश करके विवाह भी कर लेना चाहिए। महामाया शूर्पणखा ने कहा कि देवर्षि, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अरे, दंडक कानन में भ्रमण करना, ऋषि मुनियों का सफाया करना तो मेरा एक हमारा कहना मात्र है, एक बहाना है। वास्तव में मैं तो अपने योग्य वर के तलाश में इस दंडक कानन में भ्रमण कर रही हूँ। हो सकता है कोई दिव्य पुरुष हमें मिल जाए। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, महामाया फिर आपको अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी योग्य सुंदर वर तो हमारी निगाह में है। शूर्पणखा ने कहा कि मुनिराज, आपकी निगाह में? नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, महामाया आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो बस यहीं पास के पंचवटी नामक स्थान पर अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण आके ठहरे हुए हैं। उसमें तो बड़ा राजकुमार इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। तुम ऐसा करो महामाया, तुम जल्दी से जाके उनसे अपना प्रणय निवेदन करो, नहीं तो हो सकता है कोई और वहाँ पहुँच जाए। शूर्पणखा ने कहा कि बहुत अच्छा मुनिराज, बहुत अच्छा, मैं जा रही हूँ। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, महामाया अवश्य जाइए, किंतु इस वेश में नहीं। अगर आप इस वेश में जाएंगी तो आपका विवाह नहीं हो पाएगा, आपका प्रणय संबंध नहीं हो पाएगा। एक सुंदर राजकुमारी का वेश धारण करके आप वहाँ जाइएगा। शूर्पणखा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा मुनिराज, कह के चली जाती है। और वहाँ पंचवटी में श्री रामचंद्र जी के आश्रम में प्रवेश करती है। उनको देखकर मोहित हो जाती है और श्री राम जी से कहती है, देखिए गौर से है प्यारे, मैं कितनी सुंदर नारी हूँ। देखिए गौर से है प्यारे, मैं कितनी सुंदर नारी हूँ। अरे मुझ जैसे तुम भी सुंदर हो, इसलिए हुई बलिहारी हूँ। हम दोनों को तो रूपवान विधि ने समतुल बनाया है। यह जोड़ा बनकर रहने को विधि ने अनुकूल बनाया है। शंका विचार का समय नहीं, संचारी प्रेम प्रवाह करो। मत पूछो किसी ज्योतिषी से, और मुझसे विवाह तत्काल करो।
भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुंदरी, हम तो विवाहित हैं और हम एक पत्नी व्रत भी हैं, इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। तब तक शूर्पणखा की निगाह लक्ष्मण की तरफ जाती है। वो पूछती ये कौन है? भगवान श्री राम बताते हैं कि हमारा अनुज लक्ष्मण है, लेकिन इस समय ये यहाँ अकेला है, तुम इससे बात करके देखो, हो सकता है तुम्हारा संबंध वहीं बन जाए। शूर्पणखा जाती है और लखनलाल से कहती है कि मैं परम सुंदरी कन्या हूँ, तुम भी बाकी छवि रखते हो। मैं परम सुंदरी कन्या हूँ, तुम भी बाकी छवि रखते हो। है नयन कसौटी स्वर्ण वर्ण, किस कारण नहीं परखते हो। श्री लखन लाल जी ने कहा कि हे सुंदरी, तुम्हें हमारे यहाँ सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो भगवान राम का सेवक हूँ, तुक्षदास हूँ। और लेकिन शूर्पणखा जब नहीं मानती है तो लखन लाल जी ने उसे उपदेश दे दिया। लखन लाल जी ने शूर्पणखा से कहा कि दुष्टी तुझको कुछ शर्म नहीं, बेहया कहाँ से आई है। कुटिला कलंकनी गणिका है, दुष्टा भ्रष्टा हर जाई है। जो अब तक अविवाहित है तो मातु पिता से कह जाकर, कर देंगे अन्वेषण कोई उपयुक्त पुरुष तेरी खातिर। और हो चुका अगर संबंध कहीं तो उचित करो सेवापति की। स्वच्छंद विचरना योग्य नहीं है राह दुखद और दुर्गति की। विधवा हो तो कुल रीति विवश, व्रत नेम परम हितकारक है। पृथ्वी का अवलंबन करना भव सागर का उद्धारक है। जो नारी निरंकुश फिरती हैं, वे कुल को दाग लगाती हैं। और व्यभिचार दोष में दूषित हो, यमलोक अंत में जाती हैं। लखनलाल जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर शूर्पणखा को बहुत खराब लगा। उसने मन में विचार किया कि अगर मैं सीता का भक्षण कर लूं तो हमारा काम बन जाए। फिर वो विकराल रूप धारण करती है और सीता की तरफ दौड़ती है। श्री राम जी ने लक्ष्मण की तरफ संकेत किया और लखनलाल जी ने उसके नाक और कान काट दिए और वह घोर विलाप करती हुई उस आश्रम से निकलकर भागी। सामने देवर्षि नारद खड़े हुए हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि नारायण नारायण, महामाया शूर्पणखा का मिजाज कुछ गर्म मालूम पड़ता है, चलकर पता करना चाहिए। जैसे देवर्षि नारद जाते हैं, शूर्पणखा रास्ते में आती रहती, कहती है कि देवर्षि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, नहीं तो मैं आपकी बीड़ा सीढ़ा तोड़ के फेंक दूंगी। देवर्षि नारद ने कहा कि नारायण नारायण, महामाया ये क्या, अच्छे कामों का ये प्रभाव। अरे मैंने तो आपका विवाह कराना चाहा और आप उसके बदले में ऐसी बातें कर रहे हैं। शूर्पणखा ने कहा कि देवर्षि आपने विवाह कराना चाहा, ये देखिए मेरी हालत। बोले नारायण नारायण, ये हालत किसने की है? शूर्पणखा ने कहा उन्हीं राजकुमारों ने जिसके पास आपने भेजा था। देवर्षि नारद ने कहा कि शूर्पणखा तुम चिंता मत करो, तुम ये बात अपने भाइयों से अवश्य बताना ताकि वो उन राजकुमारों को दंड दें। जाओ, अतिशीघ्र, विलंब ना करो। शूर्पणखा आगे बढ़ती है। देवर्षि नारद कहते हैं कि नारायण नारायण, रावण के नाश का उपाय आरंभ हो गया है। अब तो बस बैठकर तमाशा देखना चाहिए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।